वेलकम टू एचआर फॉर यू स्टूडेंट्स। तो आइए आज मैं आप लोगों को आर्ट्स 12th 2022 का हिंदी का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिसमें सेट आपका ये एफ होगा। सेट कौन सा आपका एफ सेट है, ये आप देख लेंगे। यहाँ पर आपका सेट कोडिंग दिया हुआ एफ का पूरे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 100 में 100 मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन मिला पाएंगे। चलिए हम शुरू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक से है। तो ये पंक्ति जो है वो छप्पे से लिया गया। कहाँ से लिया गया? छप्पे से लिया गया है। दूसरा, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला आपका, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा भाई के रूप में थे। किसके रूप में थे? भाई के रूप में। अगला चौथा आपका, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली उपन्यास किसकी रचना? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। अगला आपका, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो उनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो ये है कॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। किसमें? ए हो जाएगा। 6 का होगा। 7 का, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नाम, तो इसका हो जाएगा आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो ये आपका है पुत्र वियोग का है। किसका है? पुत्र वियोग का। 8 का सी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? शमशेर बहादुर की, तो आपका डी हो जाएगा, टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, टूटी हुई। 10 नंबर है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। 10 का बी हो जाएगा। 11, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो आप देख सकते हैं 20 किलो गिनती हो रहा, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका। 11 का ए हो जाएगा। राम सोता है कौन सा क्रिया? तो राम सोता है काम करने का प्रभाव राम पर भी पड़ता है, तो ये अकर्मक। 12 का आपका बी हो जाएगा। 13, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल की उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण? देखिए काम समाप्त हो चुका है, तो ये आपका भूतकाल हो जाएगा। 13 का भी हो जाएगा। निम्न में अव्यय कौन सा है? तो अव्यय बल्कि, ये आपका अव्यय हो जाएगा। सवाल 15, उपस्थिति में उपसर्ग क्या है? तो वो हो जाएगा। 16, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ती हो जाएगा। अजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 17 का आपका अजय का अजीत हो जाएगा। 18 है, दो पदों का योग किस में होता है? तो दो पदों का योग जो होता है वो समास में होता है। 18 का बी हो जाएगा। 19, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो विद्यासागर आपका तत्पुरुष समास है। अग्नि का तद्भव क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव आपका आग हो जाएगा। 21, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। ये हो जाएगा। 22, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है। ओ सदन शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने अपने घोड़े को उतर कर किस पर बांधे? तो इसमें डाउट है हमें, इस पे डी है, तो आप इसमें किताब से देख करके कर लेंगे। अगला 24, दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो उसमें इसका 24 का डी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी भुइयां में डाउट है हमें, तो इसको आप छोड़ दोगे या चेक कर लोगे। 25 का, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी में हुई थी। 26, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। सिपाही 26, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन थी? तो कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी। नामवर सिंह ने पीएचडी किस विश्वविद्यालय से किया था? तो नामवर सिंह ने हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ में किया था। ठीक है। 28 का आपका सी हो जाएगा। 29, वाद विवाद क्या है? तो 29 में वाद विवाद जो है आपका आलोचनात्मक निबंधों का है। इसमें भी हमें डाउट है, लेकिन ये 90% सही लग रहा है। आचार्य 30 का, आचार्य शुक्ल को सूरसागर परिस्थिति लांघा क्योंकि वह, तो हमारे हिसाब से काव्य प्रबंध है, लेकिन इसमें भी हमें डाउट है, इसलिए मैंने इसको क्लियर नहीं किया। आप आगे मिला लेंगे कहीं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका ये हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है आपका?
ये 31 का सी। मिश्र वाक्य, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य थोड़ी देर बाद वो आया और लौट गया, 32 का ए हो जाएगा। महादेव शब्द में पर्यायवाची कौन सा? महादेव का पर्यायवाची तो आपका शंकर हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम यानी उल्टा तो आपका स्वच्छ हो जाएगा। जो नया आया हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? जो नया आया हुआ उसे हम नवांगत बोलते हैं। ठीक है, तो 35 का बी हो जाएगा आपका। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ हो गया तो कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हलवाई का आपका हलवाइन हो जाएगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ देखिए क्यों नहीं पूछा जा रहा, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो, यहाँ पर चिन्ह दे रखा है प्रश्न का। ठीक है, अगला काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। यथासंभव शब्द कौन सा समास है? तो यथासंभव आपका अव्ययी भाव हो गया। 41 का सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा का जन्म कब होता है, यानी आज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 41 का भी 7 मार्च 1911। जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की थी? तो दीप दर्पण से किया था। निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? तो इसमें आपका ये चित्ररेखा जायसी की नहीं है। रामधारी सी राधार्स के लिए किसकी रचना है? तो ये आपका ए हो जाएगा, सूरदास की रचना है। ये किसकी रचना? श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। तो इसमें भी डाउट है हमें, यहाँ किसी पर भी हो सकता है, तो इसको आप पूरा डाउट करके छोड़ दें। अगला आपका तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये नरहरिदास हो जाएगा आपका। अगला, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो शिवा बावनी। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? 44 छंदों में। रामचरितमानस निम्न में क्या है? रामचरितमानस ये महाकाव्य है। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो इसका हो जाएगा आपका कबीर कहता है। छप्पे के अनुसार कौन कहता है? तो कबीर कहता है। मिलनसार शब्द में पढ़ता क्या हो गया? मिलनसार शब्द में पढ़ते तो आपका हो जाएगा सार, है ना। निर्भय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग तो ऊपरी हो जाएगा, उपसर्ग आपका निर्भय शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा ये निर हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा। निम्न में सर्वनामिक विशेषण उदाहरण कौन सा है? तो सर्वनामिक का उदाहरण, कोई आदमी, वह घर से बाहर है या किस कारक की व्यक्ति है? तो अपादान कारक। सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? सोना आपका कौन सा लिंग है? तो सोना आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तोता कौन सी संज्ञा है? तोता जातिवाचक संज्ञा है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद तो आपका हो जाएगा सत्य जोर आग्रह, बी हो जाएगा इसका। 58 का घ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका ये महाजोर उत्सव हो जाएगा। बात बनाना मुहावरे का अर्थ तो आप हो जाएगा बहाना करना। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। अगला आपका जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था? तो लेखक के पिता ने। 1870-80 के बीच गाई डी मोपांसा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो आपका इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या था? तो 500 फ्रेंच व्यापार संबंधित कागजात थे। अगला, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो इसमें डाउट है तो इसको फुल डी है, इसका आप देख लेंगे। जौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो आपका जौ का उच्चारण स्थान तालु होगा। आपका है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ये स्पर्श व्यंजन वर्ण के आता है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा निह जो रोग। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका ये तत्व शुद्ध है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिद्धिकर। सॉरी, इसका ये गलत है, ये होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, ये राइट है आपका। उसने कहा था कहानी में लौना सिंह कहाँ का रहने वाला था? इसमें डाउट है, वैसे मांझा का है लेकिन ये भी डाउट है, इसलिए इसको आप देख।
19 लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध थे। 1934 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो ये आपका है क्रांतिकारी विचार। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। रामधारी सिंह निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो उसकी रचना है उर्वशी है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया था? तो इसमें हो जाएगा पुरुष। पुरुष की बात कही जा रही है इसमें। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये पंक्ति अर्धनारीश्वर से है। गजानन माधव मुक्ति बोस ने किस महाविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, यानी एमए पास किया था? तो उसने नागपुर विश्वविद्यालय से। कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? तो आपका ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुआ था? तो हरचरना जो था वो फटा कुर्ता पहना हुआ था, उसका ए हो जाएगा आपका। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो इसमें ये आपका है वह आदमी आया नया गरम कोट पहनकर आया और चला गया विचार की तरह। ये आपका 84 का ए हो जाएगा। 85 का एक तार लोहे का तंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो ये आपका 85 का आपका हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे से। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित की गई है? तो ये आपका बी शिव बाबनी, लेकिन इसमें भी डाउट है, आप देख लेंगे इसको भी। उसके बाद अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अगला पैर पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? इसका जापानी भाषा में किया गया था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था वो आपका स्वाधीनता सेनानी था। अगला आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? भगत सिंह का। विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल शब्द तो ये आपका विंध्याचल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंह शब्द का लिंग क्या होगा? मुंह शब्द का लिंग तो मुंह शब्द का आपका पुल्लिंग हो जाएगा। सयाद शब्द है, तो सयाद कौन सा शब्द है? तो आपका ये तत्सम शब्द है ये, क्योंकि संस्कृत का शब्द है ये। अगला चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचल का चंचला हो जाएगा। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह करें। संबोधन कारक का विभक्ति हो जाता है अरे। संबोधन का आपका हो जाएगा अरे। 95 का सी हो जाएगा। शीला ने सावित्री को जी भरकर कोसा किस कारक का? कर्म कारक का है ये आपका। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं ऐसे शब्द। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपका पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सी हो जाएगा। 98 का आपका। 99 में हिंदी में कुल कितने संज्ञा है? तो हिंदी में कुल संज्ञों की संख्या 6 होती है, लेकिन यह ऑप्शन नहीं है, तो फिलहाल आप 4 को टिक करेंगे, बोर्ड 4 यही मानेगा, क्योंकि सर्वनाम जो होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। सो है वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? तो जो होता है जोड़ने की क्रिया को करता है, तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक। ये क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा क्वेश्चन अपना हिंदी का मिला लिया है और आप अगले क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको अभी उर्दू, हिस्ट्री, इंग्लिश सबका बचा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन मिला लेंगे और आप अच्छा नंबर भी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।